सबसे पहले जो हमारी आर्मी है उसको हम सब सपोर्ट करते हैं, पूरे पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं, पूरी आवाम सपोर्ट करती है। वो इसलिए करती है कि जो सरहदें उनकी हिफाजत करते हैं और हम उसको उनके साथ होते हैं। और जितना भी हमारा फौजी निज़ाम है वो जितना मजबूत, जितनी वो ज़्यादा उसमें पावर होगी वो दुश्मन को उतना ही ज़्यादा मुकाबला करेंगे। और आवाम है हमारी, पाकिस्तान की जो आबादी 25 करोड़ है और पाक फौज से 25 करोड़ को इस तरह मोहब्बत करनी चाहिए कि जैसे वो जिंद और जान एक ही है, जैसे माँ बच्चे के साथ, जैसे माँ बच्चे के साथ करती है। तो वो एक छोटे बच्चे से लेकर जवान बूढ़े से तक सब उस जवान को सलूट मारें, ठीक है, ताकि जाना चाहिए कि पाकिस्तान की फौज के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाक फौज हमेशा जो है ना उसे शौकत मुगल साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशहूर हूँ कि आज कल लोग दूसरा कहा तो बेला आपने बहुत अहम मौजू पर हमें बुलाया, तो आपके मेहरबान। बंदे को पाकिस्तान में रहने का हक नहीं है जो पाकिस्तान फौज को जिंदाबाद न कहे। पाकिस्तानी फौज ने हमेशा अपना आज हमारा कल के लिए कुर्बान किया। हर बंदा ईद के रात अपने बच्चों, अपने माँ बाप के पास होता है। हमारा फौजी जवान हमारा चारों तरफ बॉर्डरों पर होते हैं और आम हवलदार से, सिपाही से, रंगूट से, थानेदार से, बवलदार इनसे पूछो, जहाँ हमारा शहरों में इलाकों में कन्वाई गुजरते तो बिला किसी वजह हमारे लोग उसको ताड़ी बजाते, शाबाश करते और उनके बच्चे बड़े खुश सलूट करते और स्कूल के बच्चे खुश होते और हम उस पर पूल निचावर करते। लाख फौज है, ये हमारा फख्र है, इस पे हमारा फख्र है। हमारा एटम बम तो बात की बात है, इस फौज पे हमें इतना बड़ा दुनिया के मना हुआ फौज है और जिस दुनिया में पाकिस्तानी फौज को कानवे को बुलाए, इन्होंने इतना दयानतदारी से, ईमानदारी से अपने फराइज अदा किया कि पाकिस्तान को लेवल ऊपर ले। हम शाबाश भी देंगे, फूल भी उन पे निचावर करेंगे, सलाम भी करेंगे, जरूरत पड़े तो उनसे अगला मोर्चे पर जान भी देंगे, हमें इजाजत सिर्फ दो। बाकी कभी कभार एक दरख्वास्त मैं करता हूँ, अक्सर हमारे इलाके में किसी इलाके में कोई शहीद आया हो तो पूरा गांव, पूरा इलाका, पूरा तहसील उस पर फख्र करते चंपलाना शहीद के गांव के है। आज तक हमने कभी नहीं कहा चंपलाना जज के गांव का है, हम फलाना वकील के गांव के, हम कहते हैं फलाना शहीद हमारा गांव का है। इससे ज्यादा फख्र हम और क्या दे सकते हैं। लेकिन हम उनसे कहे जो खुदा के लिए डगर पर ले आओ, इनको कान पकड़ाओ, जो बंदा सियासतदान सीधी लाइन पर नहीं जाते, हमारा कोई रिश्तेदार इसको जेल में डालो और जो सही लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको आओ और एक दफा आजादाना इलेक्शन इनको काफी नहीं है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, बस हमेशा मुतबई और बर्बादी की तरफ ले गया। तो हम ये कहते हैं कि भाई चीफ अल्लाह बड़ा है, अल्लाह सुपर पावर है और उसके बाद इस मुल्क में सिर्फ चीफ आबदार भी सुपर पावर है, बड़ा है। अल्लाह ने उसको इज्जत भी बढ़ा दिया, हाफिज कुरान भी है, तालीम याफ्ता भी है और उसके हाथ में डंडा भी है। ये डंडे का कौम है, डंडा इस्तेमाल करके या इनको सीधा लाइन पर लाओ और या खुद मैदान में आ जाओ। 3 साल के लिए, 5 साल के लिए कमर कसो और पाकिस्तान की सियासत को संभालो। मुशर्रफ साहब का त्यारा अगवा करने की कोशिश की जा रही थी। ये भी तो सर हमारे जर्नैल, किसी जर्नैल के साथ किसी सियासतदान को कम से कम ये सर चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप इस पे क्या? 1999 में गालबन इसी नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ का त्यारा दुश्मन मुल्क में उतारने का हुक्म दिया था, श्रीलंका में उतारने का हुक्म दिया था, पाकिस्तान में उतरने का हुक्म नहीं दिया। बहुत बड़ा सानिया, बहुत बड़ा सानिया। ये जो छोटा, ये 9 मई वाला तो ये कुछ भी नहीं था। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आज उसके क्या प्रोटोकॉल दिया जाए, क्या ये हमारे मुल्क में यही होना, ये क्या पाकिस्तान में यही होना, कानून नाम की कोई चीज़ है? हाँ, पाक फौज हमारी है, हम उसे सलूट करते हैं, लेकिन पाक फौज को भी चाहिए कि अगर ये पॉलिटिकल लोग इस तरह के हैं तो इनको इसी तरह के साथ ट्रीट करना चाहिए और इसे जो दोहरा म्यार ये नहीं होना चाहिए। और आप मेरा सलाम उसको दे और एक पैगाम दे देते एतजाज़ हसन साहब से, जब आप सब लोग रोडों पर थे इस जमहूरियत के लिए और आपने कहा रियासतों की माँ की जैसे, बस उनसे ज़रा मेरा पूछो, एक लाला आपसे पूछता था कि आज वो हमारा रियासत माँ के जैसे है, आया आप आज की कह हम कोई नहीं कहते। जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूर का, अवाम का मर्जी और फैसला, अवाम को खुशहाली और तरक्की। नहीं इन्होंने खुशहाली दिया सियासतदानों ने, इन्होंने तरक्की दिया, ये इन्होंने अपने लिए एक दगोसला बनाया हुआ है। आपका मेज़बान शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू पे आज मेरे जो मेहमान, बड़े सीनियर तरीन मेहमान, खान सईद सदमंदी साहब, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, और मेरे साथ एक सीनियर सियासतदान समझ लिया
عزت خان لالا، میں ان دونوں مہمانوں کا اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس ملک کے لیے، اس پاکستان کے لیے، اپنے ملک کو مضبوط کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا ہمارے جو کردار ہماری فوج پاکستان کے اندر، ہماری فوج اگر مضبوط ہے تو سب کچھ مضبوط ہے۔ ہم نے اپنی فوج کو مضبوط، ایک ایک بچہ بوڑھا نوجوان اس آرمی سے، اس فوج سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ آرمی ہماری ہے، یہ فوج ہماری ہے۔ ہم نے ہمیشہ کے لیے، خاص کر میں نے ہر مرتبہ چیف آف آرمی اسٹاف جو بھی ہوئے، میں نے انشاءاللہ ان کے حق میں، کیونکہ جرنیل ہمارا، جرنیل اگر ہے تو یہ ملک ہے۔ جرنیل کی آرڈر پہ نیچے سے لے کر اوپر تک معاملات جو ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے ہماری فوج پاکستان۔ سب سے پہلے میں سید خان سدن زئی صاحب، سر کیا آپ کیا کہتے ہیں ہماری پاک آرمی؟ سر پہلے تو سر ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو میری طرف سے سلام۔ دوسرا یہ ہے سر شوکت صاحب، یہ دیکھیں کہ جو ملک، کوئی بھی ملک ہو، جو ہمارا پاکستان ملک ہے، اس کا دفاع اس وقت تک ناقابل تذکیر نہیں ہو سکا جب تک ہماری دفاع ہماری آرمی میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہماری آرمی ہے اس کو ہم سب سپورٹ کرتے ہیں، پورے پاکستانی سپورٹ کرتے ہیں، پوری عوام سپورٹ کرتی ہے۔ وہ اس لیے کرتی ہے کہ یہ ہمارے جو جوان ہوتے ہیں، یہ بارڈر پہ ہوتے ہیں، ہواؤں میں یہ دن رات ہوتے ہیں، اور بحریہ کے یہ سمندروں میں ہماری حدود جو سرحدیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہم اس کو ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جتنا بھی ہمارا فوجی نظام ہے وہ جتنا مضبوط، جتنی وہ زیادہ اس میں پاور ہوگی، وہ دشمن کا اتنا ہی زیادہ مقابلہ کرے گا۔ اور اس میں ایک بات اور ہے، وہ بات یہ ہے کہ جو ہماری عوام ہے، 25 کروڑ عوام ہے ہماری، پاکستان کی جو آبادی 25 کروڑ ہے، اور پاک فوج سے 25 کروڑ کو اس طرح محبت کرنی چاہیے کہ جیسے وہ جیند اور جان ایک ہی ہے، جیسے ماں بچے کے ساتھ جیسے پیار ماں کرتی بچے کے ساتھ کرتی ہے۔ پیار۔ تو وہ اس صورت میں بھی ہے کہ جو ہماری عوام ہے، ہماری حکومت ہے، وہ اس طرح کی پالیسیاں اپنائے، یا ہماری جو پاک آرمی اس کا اس طرح کا کردار ہونا چاہیے کہ چھوٹے بچے سے لے کر جوان بوڑھے سے تک سب اس جوان کو سلوٹ ماریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے اندر اگر ہم آہنگی ہوگی تو ہم باہر جو فارن کنٹری ہیں، فارن ممالک ہیں، وہ ان کے اندر یہ ہمارے میسج جانا چاہیے کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاک فوج ہمیشہ جو ہے نا اسے بارڈر کے پہ اور جو ہمارے خارجہ پالیسی اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور کبھی بھی سیاسی جو یہ آج کل یہ سسٹم بنا ہوا ہے، سیاسی جو سیاست ہے اس کا حصہ نہیں بننا، ایسا نہیں بننا چاہیے۔ دیکھیں ہماری آرمی کا رول ہمیشہ کے لیے، جتنے بھی جرنیل ریٹائر بھی ہو چکے ہیں نا جی، یقین مانیں کہ ہم ان سے ہم نے محبت کی ہے، کیونکہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جیسے ابھی ہمارے عاصم منیر صاحب نے اس کو اسرائیل کو جب انہوں نے میسج دیا ہے، اور بڑا دلیری سے، بڑے زور سے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی میسج دینا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے میں عزت خان لالے کے پاس چلتا ہوں۔ عزت خان لالا، آپ کیا کہتے ہیں؟ سر آپ تو ماشاءاللہ ایک محب وطن، آپ تو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تو جرنیلوں کے ساتھ ماشاءاللہ بڑی اچھی، بڑی قدر کرتے ہیں، بس ایک باتیں کرتے ہیں۔ شوکت مغل صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج کل لوگ دوسرا کہا تو ملا، آپ نے بہت اہم موضوع پر ہمیں بلایا، تو آپ کی مہربانی۔ اور آگے میں آپ کا دوسرا مہمان جو ہے نا سید صدر صاحب کو، کیونکہ بہت سینئر وکیل ہے، میں تو ایک لیبر کا آدمی ہوں، میں کہتا ہوں شوکت صاحب، اس کو بندے کو پاکستان میں رہنے کا حق نہیں ہے جو پاکستان فوج کو زندہ باد نہ کرے۔ پاکستانی فوج نے ہمیشہ اپنا آج ہمارا کل کے لیے قربان کیا۔ ہر بندہ عید کے رات اپنے بچوں، اپنے ماں باپ کے پاس ہوتا ہے، ہمارا فوجی جوان ہمارا چاروں طرف بارڈروں پر ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی قوم کا بھی، پاکستانی قوم کسی کو سلوٹ نہیں کرتا ہے، واحد فوج کے جرنیل تو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو کوئی دور ہوتے ہیں، لیکن عام
हवलदार से, सिपाही से, रंगूट से, थानेदार से, बवलदार, इनसे पूछो। जहाँ हमारा शहरों में, इलाकों में कन्वाई गुजरते तो बिला किसी वजह हमारे लोग उसको ताड़ी बजाते, शाबाश करते और स्कूल के उनको बच्चे बड़े खुश होते सलूट हैं। करते और स्कूल के बच्चे खुश होते और हम उस पर पूल निचावर करते। इससे ज्यादा मोहब्बत और क्या हो सकते हैं। और अगर पाकिस्तानी अवाम इंडिया के 100 करोड़ के लगभग आबादी है और हम अगर सारा दुनिया के सामने सर उठा के चलते तो मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि हमारे इलाके में जिसके 8-10 नौजवान बच्चे हों बड़े बड़े लोगों को खातिर में नहीं लाते। हमारा जो 7 लाख फौज है ये हमारा फख्र है, इस पे हमारा फख्र है। हमारा एटम बम तो बात की बात है, इस फौज पे हमें इतना बड़ा दुनिया के मना हुआ फौज है। और जिस दुनिया में पाकिस्तानी फौज को कानवे को बुलाए, इन्होंने इतना दयानतदारी से, ईमानदारी से अपने फराइज अदा किया कि पाकिस्तान को लेवल ऊपर लेकर गया। तो हम इस वजह से, अच्छा हम घर के अंदर कभी कभार नाचाती हुए बाप बेटे के दरमियान, हम सब पाकिस्तानी चीफ ऑफ द आर्मी का, फौज का बेटे हैं, हम उनको क्या जरूरत है, उनको हमारा सिर्फ शाबाश का और मोहब्बत की जरूरत है। और हम ये जब तक ये पाकिस्तान दुनिया के खिते पर जिंदा है हम शाबाश भी देंगे, फूल भी उन पे निचावर करेंगे, सलाम भी करेंगे, जरूरत पड़े तो उनसे अगला मोर्चे पर जान भी देंगे, हमें इजाजत सिर्फ दो। बाकी कभी कभार एक दरख्वास्त मैं करता हूँ, अक्सर हमारे नालायक सियासतदानों ने जिनसे कभी काम नहीं संभाला जाते तो ये हमारा आर्मी को इन्वॉल्व करते। इनको चाहिए कि आर्मी को इन्वॉल्व न करो, इनके ऊपर ये सियासत का गलत लेबल न लगाओ। और आर्मी से भी हम हाथ जोड़ के दरख्वास्त करते कि इन सियासतदानों के मामले में मत आओ। इन सियासतदानों, ये वकील साहब बहुत सीनियर वकील बैठा, ये नाराज न हो जाए। आज तक मैं अपने बात को इधर खत्म करता हूँ कि हमारे इलाके में किसी इलाके में कोई शहीद आया हो तो पूरा गांव, पूरा इलाका, पूरा तहसील उस पर फख्र करते हैं चंपलाना शहीद के गांव के हैं। आज तक हमने कभी नहीं कहा चंपलाना जज के गांव का है, हम फलाना वकील के गांव के, हम कहते हैं फलाना शहीद हमारा गांव का है। इससे ज्यादा फख्र हम और क्या दे सकते हैं। लेकिन हम उनसे कहें कि खुदा के लिए ये मुल्क है तो आप भी है, मेरा छोटा मुंह है लेकिन मैं बड़ी दरख्वास्त करता हूँ चीफ ऑफ द आर्मी से कि जो हमारे सियासतदानों से, लोगों से, बच्चों से गलती हो गया, इनको माफी तलाफी कर दो, इनको अपने बच्चे समझ के और पाकिस्तान के माओ बहनों पर रहम करके इनको असल मामला असल डगर पर ले आओ, इनको कान पकड़ाओ। जो बंदा सियासतदान सीधी लाइन पर नहीं जाते, हमारा कोई रिश्तेदार, इसको जेल में डालो और जो सही लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको आओ और एक दफा आजादाना इलेक्शन इनको करके दिखाओ। और इज्जत खान लड़ा 30 सेकंड में आपने मुझे इस सवाल का जवाब देना है। ठीक है, आप ये मुझे बताएं, आपने हमेशा मेरे प्रोग्राम में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आगे हाथ जोड़कर कहा है कि आप आकर कमान संभालें, इसकी वजह मुझे दो। मैं आज भी ये बताता हूँ कि अगर हम इस सियासतदानों पर छोड़ दें फिर मुझे आजादाना जवाब दो। अब सिराजुल हक साहब कहते हैं 25 करोड़ मेरा साथ है, इमरान खान साहब कहते हैं 25 करोड़ मेरा साथ है, फजलुर रहमान कहते हैं 25 करोड़ मेरा साथ है, नवाज शरीफ कहते हैं 25 करोड़ मेरा साथ है। और इस मुल्क में और जो पार्टियों का नाम नहीं है, नेशनल पार्टी कहते हैं हमारा पास है, अमर वली, किसी के पास कोई भी नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, बस हमेशा मुतबई और बर्बादी की तरफ ले गया। तो हम ये कहते हैं कि भाई चीफ ऑफ, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह सुपर पावर है और उसके बाद इस मुल्क में सिर्फ चीफ ऑफ द आर्मी सुपर पावर है, बड़ा है। अल्लाह ने उसको इज्जत भी बढ़ा दिया, हाफिज कुरान भी है, तालीम याफ्ता भी है और उसके हाथ में डंडा भी है। ये डंडे का कौम है, डंडा इस्तेमाल करके या इनको सीधा लाइन पर लाओ और या खुद मैदान में आ जाओ। 3 साल के लिए, 5 साल के लिए कमर कसो और पाकिस्तान की सियासत को संभालो। पाकिस्तान की सियासत को संभालो। मेरी तो राय यही है, 3 साल 5 साल नहीं तो जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने 11 साल लगाए थे, इसी तरह मैं कहता हूँ कि आप ही आ जाएं, ये कमान संभाल लें। तो ये जो अवाम इंतज़ार कर रही है, ये शौक़ से इंतज़ार कर रही है। मैं सदन जी से बात चलता हूँ, सर आप ये थोड़ा सा बता दीजिए कि आप इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं क्या? ये जो हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का त्यारा अगवा करने की कोशिश की जा रही थी, ये भी तो सर हमारे जर्नैल, किसी जर्नैल के साथ किसी सियासतदान को कम से कम ये सर चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप इस पे क्या कहें? इसी बात पे तो मेरा इख्तिलाफ है। देखें जी, एक बंदा जो चार हफ्तों के लिए गया, 4 साल के बाद सर इसको छोड़ें, जो सवाल मैंने क्वेश्चन किया उसको तो मैं उसका जवाब देता हूँ। 1999 में गालबन इसी नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ का त्यारा दुश्मन मुल्क में उतारने का हुक्म दिया था, श्रीलंका में उतारने का हुक्म दिया था, पाकिस्तान में उतरने का हुक्म नहीं दिया। बहुत बड़ा सानिया, बहुत बड़ा सानिया। सानिया। ये जो छोटा, ये 9 मई वाला तो ये कुछ भी नहीं था।
उसके बाद आप देख लें कि आज उसके क्या प्रोटोकॉल दिया जाए, क्या ये हमारे मुल्क में यही होना है, ये क्या पाकिस्तान में यही होना, कानून नाम की कोई चीज़ है। हाँ, पाक फौज हमारी है, हम उसे सलूट करते हैं, लेकिन पाक फौज को भी चाहिए कि अगर ये पॉलिटिकल लोग इस तरह के हैं तो इनको इसी तरह के साथ ट्रीट करना चाहिए, और इस जो दोहरा म्यार ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, मेरे लाला भाई एक बात कह रहे थे कि हम इनको दावत दे रहे हैं, आसिम बाजवा साहब आए, लेकिन आसिम मुनीर साहब आए और हुकूमत करें वो परवेज मुशर्रफ की तरह, तो इस तरह मैं इस चीज़ पे नहीं। हमारा जो मुल्क है, हमारा मुल्क जमहूरी है। सर जमहूरी किधर है? सियासतदान आपस में लगे हुए हैं, यही बात है ना, गरीब की पेंज निकल रही है। लाला ने बात की है ना, लाला ने बात ये की है कि वोट बैंक किसी के पास नहीं है, ये आज़ादाना इलेक्शन करवा दें, आज़ादाना इलेक्शन करवा के जिसको मेजोरिटी मिलती है उसको ये इलेक्शन में हुकूमत दे दें। दूसरा, चेक एंड बैलेंस ये अपने पास रखें। लेकिन जो ये बात है कि अगर ये सारी इन जगहों पे आ गए तो हमारी बॉर्डरों की हिफाजत कौन करेगा, खारजा पॉलिसी कैसे चलेगी? और अगर ये फौजी हुकूमत आमरीत, हम इसे बोलते हैं आमरीत मार्शल्लाह, तो जो फॉरेन कंट्री ये इसको एक्सेप्ट नहीं करती। जब एक्सेप्ट नहीं करती तो बाहर से इमदाद नहीं आती, लोग बाहर के जो वो सर मुशर्रफ दौर में भी तो काम चलता ही रहा है ना। मुशर्रफ दौर में हर दौर में चलता जीरो से हीरो हुए हैं लोग, प्रॉपर्टी को रंग लगाया तो मुशर्रफ दौर में। सर हर दौर में हुआ है ना, उसके देख लेना क्या, अगर हमने बीइंग एक कौम इकट्ठा चलना है तो फिर जो हमने जमहूरियत का नारा लगाया हुआ है तो फिर जमहूरियत को चलने दें। या माशाल्लाह देखे ना कितने अरसा हुआ है, एक दिन में यही तो इनका सिस्टम चला हुआ है, यही तो इनकी लड़ाई है। तो यार मैं वही पहले बात मैंने कही है कि पाक आर्मी हमारी स्ट्रांग है, पाक आर्मी को हम सलूट बोलते हैं। पाक आर्मी का ये काम है कि पाक आर्मी हिफाजत करे और अपना जो उसके कानून के मुताबिक जो उसको जिम्मेदारियां दें, कानून के मुताबिक दें। लेकिन जो जमहूरियत है जो है वो मुनसिफाना इलेक्शन है, ईमानदारी के साथ इलेक्शन करवाएं, जो जिसका हक बनता है। और जिस बंदे ने जो वहाँ पे जो करप्शन के जो कानून के जुमरे में जिस तरह आता है, कानून की पासदारी होनी चाहिए, कानून सब के लिए बराबर है, रूल ऑफ लॉ जब तक नहीं होगा उस वक्त ये इस तरह के हालात वाक़ पैदा होते रहेंगे, अदारों का टकराव आपस में होता रहेगा। देखिए अवाम में भी जाना है, अदारों का टकराव होता है, अदारों का टकराव मुल्क की तरक्की और इसके लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है मुल्क के लिए अदारों को अपनी अपनी जगह पे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इज्जत खान लाला आखिरी 10 सेकंड सर प्रोग्राम का खत्म हो गया, बस 10 सेकंड में बहुत माजरत पाऊँ सर, लेकिन लाहिर साहब मेरा तो मुलाकात नहीं होगा। आप मेरा सलाम उसको दे और एक पैगाम दे दे एतजाज़ हसन साहब से, जब आप सब लोग रोडों पर थे इस जमहूरियत के लिए और आपने कहा रियासतों की माँ की जैसे, बस उनसे ज़रा मेरा पूछो, एक लाला आपसे पूछता था कि आज वो हमारा रियासत माँ के जैसे है, आया आप आज की कह रहे हम कोई नहीं कहते। जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूर का, अवाम का मर्जी और फैसला, अवाम को खुशहाली और तरक्की। नहीं इन्होंने खुशहाली दिया सियासतदानों ने, इन्होंने तरक्की दिया, ये इन्होंने अपने लिए एक डगोसला बनाया हुआ है। जैसे वकील वकालत करते और काला कोट पहनते तो उसको केस लड़ने की अदालत के बगैर उसको गुजारा नहीं है, वो मजबूरन जाएगा। इसी तरह जो बंदा एक दफा सियासत में आ जाए वो कहता है मेरा MNA बनने का, MPA बनने का, वजारत बनने के बगैर गुजारा नहीं है। ये जमहूरियत इन्होंने इतना बदनाम किया, इतना ताकदार किया। मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ कि हमारा जनरल ज़िया साहब के 11 साल में सबसे ज्यादा तरक्की हुआ, फिर परवेज मुशर्रफ साहब के वक्त में सबसे ज्यादा तरक्की हुआ, पाकिस्तान सबसे अच्छा खूबसूरत चल रहा था। जब भी गान किया इन सियासतदानों ने किया, इन सियासतदानों ने किया। इज्जत खान लाले ने बड़ी ज़बरदस्त, जनरल ज़िया साहब का दौर भी बहुत ज़बरदस्त दौर था। मैं कई मरतबा प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि जनरल मोहम्मद ज़िया के दौर में 11 रुपये किलो चीनी जब गवर्नमेंट संभाली उन्होंने, तो 11 रुपये किलो चीनी 11 साल चीनी 11 रुपये किलो नहीं, चीनी 11 रुपये किलो नहीं। जनरल मोहम्मद ज़िया साहब को शहीद किया गया, बड़े अफसोस की बात है। क्या हमारे जर्नैल, क्या ये हमारे जर्नैल, हमारी आर्मी, क्या ये शहीद होती रहेगी? क्या ये मामला सही चलता रहेगा? अब इसका प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मेरे जितने भी देखने वाले लोग हैं, ये कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि क्या लाहिर साहब की बातें, क्या इज्जत खान लाले की बातें, क्या इन दोनों में से किसकी बात को आप पसंद करें? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपने मेज़बान शौकत मोल को इजाज़त दीजिए।